हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद शाह और मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूं कि किसी भी व्यक्ति में या किसी भी इंसान में रोग कैसे उत्पन्न होता है, नहीं इंसान बीमार कैसे पड़ता है। तो जो भी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं वो एक मेडिकल तथ्य के ऊपर बात करने वाला हूं। और वो मैं बात जिससे करने वाला हूं उस किताब का नाम मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। तो ये चरक संहिता एक किताब है जो हम लोग को आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। इसका पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है। तो इस किताब को हमको डॉक्टरी में पढ़ाया जाता है। ये बहुत बड़ी किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है। तो इस किताब में जो हमें पढ़ाया गया है कि एक इंसान में, किसी व्यक्ति में रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो मैंने इसे शॉर्ट कर कर आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में की है। तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए एंड तक बने रहना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य चरक जो कहते हैं कि एक इंसान के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर रोग कैसे होता है। तो वैसे इन्होंने 6 पॉइंट बताया है, बट मैं आपको आसान भाषा में इसे 4 पॉइंट में कवर करूंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और रोग से बच सकें। तो जो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है चरक संहिता में, असात्म इंद्रियार्थ का संपर्क, यानी इंद्रियों का गलत संपर्क। तो इससे मैं थोड़ा और आसान भाषा में कर दूं, मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो असात्म इंद्रिया संपर्क मतलब क्या होता है कि अति योग, हीन योग और मिथ्य योग। अब इसे और आसान कर दूं, अति योग मतलब आचार्य चरक कहते हैं कि अति योग मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन खाता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। जैसे एक ही पैटर्न का खाना है, ऑयली है तो ऑयली ही खाते जा रहा है। आपने देखा है कि बहुत से लोग आपको देखेंगे तो तली हुई चीज़ खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते, रोज़ खाते हैं वो। मीठा चीज़ पकड़ लिए तो मीठा चीज़ खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो एक भोजन का ज़्यादा खाने को कहते हैं आचार्य चरक अति योग। हीन योग मतलब नंबर 2 पॉइंट, यानी पहले पॉइंट में नंबर 2 पॉइंट। हीन योग मतलब होता है कि जितना खाना है, यानी जितना खाना है उससे कम खाना। तो जब इंसान ज़रूरत से कम खाता है, बहुत कम खाता है, तो शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी शरीर बीमार पड़ता है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि हीन योग की वजह से भी इंसान बीमार पड़ता है। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट कवर किया है मिथ्य योग, यानी पहले पॉइंट का जो तीसरा पॉइंट है मिथ्य योग मतलब कि जब खाना है, जिस समय खाना है, जिस वक्त खाना है उस वक्त को टाल देना, खाना ना खाना, भूख को मार लेना, इसे कहते हैं मिथ्य योग। अति योग, हीन योग और मिथ्य योग, ये असात इंद्रियात के पॉइंट हैं। तो जो भी इस 3 योग में चलता है वो इंसान रोग से ग्रसित हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि इंसान को रोग कैसे होता है, तो आचार्य चरक कहते हैं, एक पॉइंट बताते हैं, प्रज्ञापराध मतलब मन की या बुद्धि की गलती आप मान लें। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जानता है सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी वो जानबूझकर गलती करता है, जानबूझकर नुकसान करता है। तो इससे जानबूझकर वो गलत रास्ता चुनता है। तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति को मानसिक रोग लग जाता है, जैसे कि किसी से घृणा करना, किसी से गुस्सा करना, जलन की भावना रखना, नफरत रखना, ऐसे रोग उस व्यक्ति को लग जाते हैं। तो इस तरह से मानसिक रोग भी उत्पन्न होने लगता है। नंबर 3 पॉइंट पे जो आचार्य चरक कवर करते हैं कि रोग किसी व्यक्ति को कैसे होता है, तो वो कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है ना, वो शरीर जो है वो हमारे, जो हम लोग आहार लेते हैं वो आहार सही से पचने के ऊपर भी निर्भर है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि है ना, वो 13 टाइप की अग्नि होती है। तो एक जो अग्नि है वो जठर अग्नि होती है, जो खाना पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिस भी व्यक्ति की जठर अग्नि मंद होती है, यानी कम होती है, खाना पचाने की जो आग है वो कम है, यानी स्लो है, तो ऐसे व्यक्ति का जो खाना वो सही से पचेगा नहीं और वो खाना विष में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आम में, आयुर्वेद में आम कहा जाता है, आम में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से भी व्यक्ति को रोग होता है। और उन्होंने चौथे पॉइंट में कवर किया, आचार्य चरक कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो 3 दोष से बना है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ त्रयोदशो शमशतः इति ही शरीर, ये श्लोक है संस्कृत में। तो 3 दोष से बना है, इसे ही 3 दोष कहते हैं। और 3 मल से, मूत्र पुरुष श्वेद, मूत्र पुरुष श्वेद इति ही त्रिमल है, 3 मल से शरीर बना है। और 7 धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आर्तो शक्त दुशिया इति ही शरीर, 7 धातु से इंसान का शरीर बना हुआ है। तो 3 दोष, 3 मल और 7 धातु जब ये साम्य अवस्था में होते, एक बैलेंस अवस्था में होते, तो इंसान स्वस्थ होता है। और जब इन सभी का संतुलन बिगड़ जाता है तब इंसान बीमार होने लगता है, रोगी होने लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 पॉइंट, 6 से 6 पॉइंट बताया उन्होंने
कि मैंने आपको 4 पॉइंट ही डिस्कस किया, बाकी के 2 पॉइंट मैं आगे के वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा क्योंकि वो लंबा एक टॉपिक है। तो उन्होंने कहा गया है कि जब आप इन चारों चीज़ों को, यानी वो 6 को भी हम ले लेते हैं, 2 पॉइंट को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो 2 और क्या हैं। तो इन 6 चीज़ों को अगर आपको बैलेंस करना है तभी आप रोग से मुक्त रह सकते हैं और आप रोगी नहीं होंगे, यानी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। तो वो आसान से भाषा में बताते हैं कि इंसान को 3 चीज़ करना है, जो आज के दौर में, वो इतने साल पहले इस किताब को लिखी गई थी, ये रिसर्च बहुत साल पुरानी है, लेकिन उनकी लिखी हुई बातें आचार्य चटर्जी की आज भी उतनी ही कारगर है। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि इंसान को 3 चीज़ को फॉलो करना है। नंबर 1 पर आता है आहार। जिस भी व्यक्ति का आहार सही हो, सही टाइम पे हो, सही मात्रा में हो, वो इंसान बीमार नहीं पड़ता है और उसकी ये 6 चीज़ें बैलेंस रहती हैं। नंबर 2 बिहार, यानी रहन सहन। आपने देखा होगा कि आज लोग इतने स्ट्रेस में हैं, लोग इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, सुकून के इंतजार में पूरी ज़िंदगी का रोज़ का सुकून वो खो रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा ख़राब कर लिए हैं। वो कुछ भी खा लेते हैं रास्ते में, अपने लंच को छोड़ देते हैं, अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं, सही से ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, मीठा कोई ड्रिंक पी लेते हैं, मीठा ड्रिंक जैसे ज़्यादा जो मतलब जैसे लिक्विड टाइप का होता है, कोई भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक टाइप का पी लेते हैं, कभी कुछ भी खाते पीते रहते हैं, रोड पे मिला कुछ खा लिए। तो वो मतलब, और कोई एक्सरसाइज नहीं है, सही टाइम पे उठना नहीं है, मॉर्निंग में सुबह सही उठ नहीं पाते, सही टाइम पे रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत लोगों को नींद ही नहीं आती इसलिए सो नहीं पाते हैं, और फिर लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, और लेट उठते हैं तो सुबह ना योगा कर पाते हैं ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, यानी जो भी एक्सरसाइज है वो एक्टिवली एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे बिहार भी खराब होता है, उनका लाइफ स्टाइल भी खराब होता है। तो एक तरफ आहार खराब अगर है और एक तरफ बिहार यानी रहन सहन खराब है, तो इंसान का शरीर बीमार होना ही है। और जो 6 पॉइंट उन्होंने कवर किया है वो 6 पॉइंट डिस्टर्ब होना ही है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो पहले आप आहार पे ध्यान दीजिए, दूसरा आप बिहारी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए, और तीसरा उन्होंने औषधि के ऊपर कहा है। इन्होंने 3 ट्रायंगल बनाया है, ऊपर आहार रखा है, बीच में बिहार को रखा है, लाइफ स्टाइल को, लास्ट में औषधि को रखा है। औषधि मतलब हम सोचते हैं कि औषधि मतलब बीमारी पे खाने वाला औषधि, ऐसा नहीं है। इंसान को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, जिससे इंसान अपनी उम्र को रोक सकता है, अपनी स्किन को अच्छा रख सकता है, अपने बालों को अच्छा रख सकता है, अपने माइंड को अच्छा रख सकता है, अपने दोषों को बैलेंस कर सकता है। तो इस तरीके की औषधि की वो बात करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर के मुताबिक किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से एक उन औषधियों का सेवन कर सकते हैं मौसम और ऋतु के अकॉर्डिंग, और अपने अग्नि के अकॉर्डिंग, अपने दोषों के अकॉर्डिंग, अपने धातुओं के अकॉर्डिंग। तो इससे आपका शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो पहला उन्होंने आहार कहा है, दूसरा बिहार कहा है, और तीसरा औषधि को कहा है। तो इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और वो 6 पॉइंट की जो उन्होंने बात की है, वो 6 पॉइंट को आप बैलेंस कर सकते हो, और इससे आप रोग से बचे रह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे बेल आइकन के पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।